चलो बच्चों, तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और किसी जनरल पॉइंट पे बिकॉज ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है किसी पोजीशन पी पे ये जो तीन चार्जेस रखे हैं इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे कितनी होगी। उसका डिस्टेंस यहाँ से ये गिवन है आर, और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ये भी गिवन है। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा गौर से देखें, अगर इस प्लस क्यू को थोड़ा सा इरेज कर दे, माइंड से इसे इरेज कर दे, तो ये डाइपोल नहीं बनेगा क्या? दिस विल बी डाइपोल, राइट? सो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इट इज लाइक अ डाइपोल, और बिकॉज ऑफ द डाइपोल ये पोजीशन क्या है? दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। सो हमें फॉर्मूला भी पता है, हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है कि डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और डायरेक्शन हमें दोनों पता है, राइट? सो कैन आई से बिकॉज ऑफ द डाइपोल में से ऐसा अंडरलाइन कर लू, इस पर्टिकुलर पोजीशन पी पे डायरेक्शन कोई मुझे बता सकता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6। कौन से डायरेक्शन में इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पोजीशन पी? इक्वेटरल पॉइंट का याद करो, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल होता है या इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? तो हमने यहां देखा वन। 1 will be the correct answer. Yes, so this is forming a dipole, right? So यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, एंड फॉर अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। तो उसको मान लेते हैं ये है E1। लेट मी टेक दिस इनटू दिस सॉल्यूशन, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिगार्डिंग दिस जो मैं बता रहा हूं, इसको कर दिया साइड में, और हमें उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to डायपोल, ब्रैकेट में लिखना कॉर्नर वाले चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, और हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, मतलब ये कलर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट कर देगा कि ये डायपोल देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। मान लेते हैं वो है E1। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन हम अगर देखते हैं, हमें पता है डायपोल ये है, डायपोल का डायरेक्शन होता है ये, और किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होता है। तो दिस इज E1। ठीक है, अब वो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है एट एन एक्सियल पॉइंट और एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। बताओ E1 का आंसर कितना लिखें? E1 इज इक्वल्स टू, तो मैंने बच्चों को पीछे लेकर गया। ठीक है, मैंने बोलो बच्चों देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था, कहाँ गया वो? इक्वेटोरियल पोजीशन उसके ये वाली पोजीशन में। ठीक है, एट एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या फॉर्मूला मिला हमें? Kp अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन क्या है? ये पीछे की तरफ। तो हमने वो फॉर्मूला उठाया, यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। E1 को लिखेंगे हम के क्यू अपॉन, क्या लिखना चाहिए नीचे, क्या डिस्टेंस लेना चाहिए हमें? R², राइट? सो दिस इज आवर फॉर्मूला। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये? R² या R³ करेक्ट कर सकते हो जो मैंने लिखा है? आर क्यूब। हाँ, इट शुड बी R³। ठीक है, माइनस आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये पीछे की तरफ है, माइनस आई कैप लगा दिया। सेकंड कौन बचा अभी? डायपोल का तो मामला हमने निपटा लिया। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है। ठीक है, पहले उसका हेडिंग लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू
मतलब मिडल वाला चार्ज मान लेते हैं E2 है, ठीक है। उसको हम येलो कलर से लिखेंगे। पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दो ऑप्शन दे रहा हूं, एट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी? टू टू। टू सर। क्या हमें पता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ऊपर की दिशा में दिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 will be in the upward direction. Electric field due to this Joule dipole was in the negative x direction. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं ना, E2 इज इक्वल्स टू, बताओ क्या फॉर्मूला लिखें, क्या होगा फॉर्मूला? ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2q लाना बीच में, 2q लाएंगे, ये थोड़ी ना डाइपोल है, ये तो सिंगल चार्ज पार्टिकल है। सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ/R², राइट। तो दिस इज K, दिस इज Q डिवाइडेड बाय R²। क्या डायरेक्शन है? J क्या। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अभी तुम मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता सकते हो क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मुझे बताए। डायरेक्शन भी पता है, एंगल भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड स्टेप में तुम लोग मुझे करके बताओ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net will be equals to E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। चलो बताओ कितना आ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है ये मैग्नीट्यूड निकालने का? दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो? मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बताए मुझे वो फॉर्मूला। A1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। रूट में लेना या बिना रूट के? अंडर रूट रूट में में। सर, रूट में लेना। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो चलो जोड़ दो इन दोनों को, E1 पता है E2 पता है, जोड़ दो। चलो कितना आएगा अंडर रूट में KQ/R²। E1 कितना है? R³ में, R³ का स्क्वायर प्लस KQ/R² का स्क्वायर। यस, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है, डाइपोल का फॉर्मूला कहा गया, वेयर इज द डाइपोल? KP चाहिए ना यहाँ पे। E1, वेयर इज E1? यस, इट शुड बी KP। KQ लिखा है, KP चाहिए, राइट? KP हियर। डाइपोल मूवमेंट के कारण क्या होता है फॉर्मूला? KP/R³। करेक्ट कर लेना वो। सिंगल चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? KQ/R²। ठीक। P को क्या लिख सकते हैं हम? P को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। P इज अ डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज कितना है? Q इंटू, इन दोनों की बात चल रही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2A 2A। 2A। ठीक है, तो यहाँ पे P के जगह पे हम Q इंटू 2A लिख देंगे। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ KQ इंटू 2A डिवाइडेड बाय R³ का होल स्क्वायर प्लस KQ/R² का होल स्क्वायर। So when we solve this, taking KQ/R² common and taking them outside, we will get KQ/R² outside। अंडर रूट में हमें बचेगा 1 प्लस 2A का स्क्वायर 4A² डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर R²। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट P। ये जो डिनोमिनेटर में ये R² है, दिख रहा है क्या? ये नीचे लास्ट वाला बॉक्स करके लिखा है ये। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ सर। लिख लो जल्दी।
अब हम डाइपोल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल की बातें करेंगे, कुछ एसएसएम से उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे। सर यस बेटा बोलो। सर हमने कॉर्नर वाले चार्जेस से सीधा मतलब वो पाइथागोरस से सिंगल सिंगल चार्जर्स करके कर सकते हैं क्या, ये हाँ, पूछ रहा है ना। हाँ मतलब विदाउट डाइपोल यूज करके तो सादा वो फिर इलेक्ट्रिक बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। वही तो डिराइव करके डाइपोल बनाया ना हमने। अगर डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेरिवेशन हम देखेंगे, हमने वही तो किया है। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनके डिस्टेंसेस रख के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, फिर उसका कुछ फॉर्मूला आएगा। तो वही तो करके हमने इन टर्म्स ऑफ डाइपोल लिखा है। उसका डेरिवेशन देखोगे ना, वही किया है हमने। सिंगल सिंगल चार्जेस लिया है, पाइथागोरस से वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, एंड देन वी कम टू द आपकी कंक्लूजन आवाज दैट बीच बीच में कट रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए कट हो रही है। बात आई क्या समझ में मयूर? अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सर। समझा क्या बोला मैंने? हाँ सर। ठीक। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सीधा डायपोल का फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि डायपोल के फॉर्मूला हमने इंडिविजुअल चार्जेस को ट्रीट करते हुए ही आंसर निकाला है। सो वो तो काफी लंबा रास्ता हो जाएगा, सीधा डायपोल का लगा देंगे, टाइम से हो जाएगा। चलो अभी चलते हैं आगे। आई होप तुम लोगों ने लिखा होगा। हेडिंग दो आगे। हेडिंग ऐसा है, हेडिंग कहता है हमें कि बच्चों लिखो टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल placed in a uniform electric field। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इसके अंदर हमने रख दिया डायपोल। डायपोल है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस लिखकर उसे हम डिस्टेंस, ठीक है, हमें दूसरे कलर से लिखने हैं। इसको रख दिया, चलो चलो चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का है ई। ओके, हमें क्या करना है, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। अभी सिचुएशन को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। हमें एक चीज पता है, डायपोल तो कोई ऐसा महान हस्ती तो है नहीं, इट इज जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पे अगर सामने सामने रख देते तो डायपोल बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उनके फॉर्मूलाज हमने निकाले। अभी बारी आई इन ही डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, ठीक है। अभी इनके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। पहले ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, अभी इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज लेकर चलना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों डायपोल क्रिएट करेंगे ना, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगी इन फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो अभी क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। क्या मुझे बता सकते हो क्या, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, थोड़ा मैं इसको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा निगेटिव क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? तीन ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी? ऑप्शन 1, वन सर, ऑप्शन 2, ऑप्शन ऑप्शन 3, वन, ऑप्शन वन। ऑप्शन 4।
इसके पीछे का रीजन बोलो, क्यों ऑप्शन 1, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज और इन द एक्टिंग, डायरेक्शन ऑफ लगता है पॉजिटिव यस, सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, राइट। कितना लिखूं, क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए मैंने, उसको मान लेते कि वो है F1 फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखते तो कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल्स टू Q इंटू, हाँ, क्यू। Q इंटू ई, राइट। सिमिलरली मैं अगर पूछूं ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन ऑप्शन 2 4, सर। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। क्या ऑप्शन 2। रीजन है, क्योंकि निगेटिव चार्ज के ऊपर इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, मान लेते वो F2 है, उसको भी लिखेंगे Q इंटू ई, ठीक है। माइनस क्यू नहीं लिखना क्योंकि ये डायरेक्शन ने बता ही दिया कि ये निगेटिव चार्ज है और उसको इन दिस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, तुम कहोगे सर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी सर, यहाँ तो का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है वो, बस वहां पे लाइन दिखाई गई नहीं है बस, ठीक है। चलो, तो अगर मैं पूछूं नेट फोर्स इस डायपोल के ऊपर कितना लगेगा, वो कि हमारा पहला डिस्कशन होगा ये हेडिंग के अंदर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, एफ नेट कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 का डायरेक्शन इधर है और F2 का डायरेक्शन पीछे है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, 0। नेट फोर्स कितना लगेगा, विल बी 0 सर। इक्वल्स टू 0, ओके। सो डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है। हमने हेडिंग क्या दिया है, हमने हेडिंग तो टॉर्क का दिया है, हमने पहले निकाला दिया नेट फोर्स, सेकेंड हेडिंग हम देंगे यहाँ पे, हम फाइंड आउट करेंगे कि टॉर्क, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क का कोई फॉर्मूला बताओ यार, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। यस, तो क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, जनरली हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं ना टॉर्क का फॉर्मूला, यहाँ पे डायग्राम पे आओ अभी, ठीक है। कि मान लेते हैं कि ये जो डायपोल है ना, ये डायपोल ने कुछ एंगल थीटा फॉर्म किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, इंक्लाइन रखा है ना, इट इज फॉर्मिंग एन थीटा एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा यहाँ पर लेकर आते हैं, विजुअलाइजेशन थोड़ा बेटर हो, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज द डायपोल, दिस इज द डायपोल, ये एंगल हमने निकाला अभी जस्ट थीटा, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। इसको 3D में देखोगे, ये आउट ऑफ द प्लेन है, इसका जो एक्सिस है, डायपोल का एक्सिस क्या होगा, जब डायपोल घूमेगा तो उसका ये सेंटर होगा, ऐसे इमेजिन करो कि ये कोई एक रॉड है, बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूँ यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सुनो, ये कोई रॉड है, रॉड को ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, इन दिस प्लेन में गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो ये अगर लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये अगर लाइन में ऐसे दिखाऊं, परपेंडिकुलर प्लेन तो मैं नहीं दिखा सकता ना 3D में, तो उसका यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो हम ये मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो z एक्सिस है, z एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी दिस, कोई बता सकता है कि ये कितना आएगा, हमारे पास लेंथ L है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस, तो ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है क्या, ये देखो, ये एंगल थीटा है, यू वांट दिस एंड यू नो दिस L, दिस इज 90 डिग्री, क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L sin थीटा, कैन यू से दैट,
दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी L sin थीटा। टॉर्क को हमने लिखा, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू L sin थीटा इंटू F, बराबर। कितने टॉर्क लग रहे हैं? देर आर 2 टॉर्क्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F1, torque acting at the center will be in this direction. Because of this force F2, torque acting at the center will be in this direction. So can I say, let's say this is torque 1 and this is torque 2. So दोनों के दोनों टॉर्क डाइपोल के एक्सिस पे कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क आई कैन से, torque 1 plus torque 2. Torque due to positive charge will be in this direction. I know you got confused, sir, ये नीचे कैसे आया है? Torque due to negative charge will be in this direction, that is clockwise. हमने देखा कि दोनों चार्जेस के कारण जो टॉर्क लग रहा है, नेट टॉर्क लग रहा है, वो सेम डायरेक्शन में है। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, कौन सा सेंस हुआ? ये क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अभी बात करते हैं कि सर ये नीचे कैसे आया, ये नीचे कैसे आया, टॉर्क नीचे कैसे आया, ऊपर क्यों नहीं, कोई बता सकता है? फोर्स से हम सेंटर की तरफ अगर मुड़ेंगे तो मुझे नीचे आना पड़ेगा ना। टॉर्क कहाँ से स्पिन होगा, ये रॉड कहाँ से स्पिन होगा? उसके सेंटर पॉइंट से। फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो इस फोर्स से इस सेंटर पॉइंट की तरफ मोड़ने के लिए मेरे राइट हैंड को मुझे नीचे ही टर्न करना पड़ेगा। वैसे ही -q चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यू हैव टू टर्न योर हैंड फ्रॉम फोर्स टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ पे है? हियर। अगर यही पॉइंट नीचे होता तो मैं यहाँ से यहाँ नीचे मेरा हैंड मूव कर। टॉर्क के बेसिक अगर याद है तो मैं जो बोल रहा हूँ इतनी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यस, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल विल बी τ1 + τ2, ठीक है। एंड बोथ आर क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज और ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज लग रहा है टॉर्क, ठीक है। नाउ समय आ गया है, थोड़ी जगह क्रिएट कर ले। स्क्रीनशॉट क्यों? यस, तो हमने जोड़ दिया फॉर्मूला के अंदर टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की वैल्यू। तो नेट टॉर्क वी विल राइट, टॉर्क 1 को लिख सकते हैं L sin थीटा इंटू F1 प्लस L sin थीटा इंटू F2। यहाँ से एक चीज गौर करो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 है वही मैग्नीट्यूड ऑफ F2 है, तो इनको कॉमनली हम F लिखते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं। तो जो F1 इज इक्वल्स टू Q इंटू ई है, F2 को भी देख लो, वो भी क्या है? Q इंटू ई। तो कैन आई से द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल फॉर द डाइपोल? उसको हम एक F लेटर से दिखा देते हैं और यहाँ से F1 और F2 सफिक्स हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जो नेट टॉर्क लगेगा उसका एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है जल्दी ही। ये कितना हो जाएगा? ये 2FL sin थीटा। टॉर्क कितना लग रहा है? 2FL sin थीटा। F को रिप्लेस कर देंगे Q इंटू ई से। हम नेक्स्ट पेज पे इसे लेकर चलते हैं। इसको उठाया, किया कॉपी, पेजेस पहले ऐड कर देते हैं कुछ। What is force which is equals to Q into E? Let's put that. So जो नेट टॉर्क हमें मिल रहा है 2QEL sin थीटा। कोई यहां से मुझे P बताए, P क्या होगा? दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दो डाइपोल के बीच में यहाँ डिस्टेंस कितना लिया है हमने? A + A, दैट इज 2A। यहाँ पे Q इंटू 2A लिखा।
ऐसी कौन सी टर्म यहाँ पे दिख रही है, Q इंटू 2A वाली टर्म है क्या? यहाँ पे A की जगह पे क्या होगा, L होगा फॉर आवर फिगर, L है ना, को L ले लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज L, दिस इज L, क्योंकि यहाँ पे L फॉलो किया है मैंने, यहाँ पे मैंने A लिखा था, दिस शुड बी L, राइट? सो 2Q और L मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या मैं उसको P से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस। सो जो नेट टॉर्क मुझे मिला, आई एम रिप्लेसिंग दिस 2Q और L को मैं P लिख रहा हूँ, PE साइन थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे हम मार्क कर लेते हैं, PE साइन थीटा। तो टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म जो नेट टॉर्क है उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P क्रॉस E या E क्रॉस P, P E cross E, ठीक है। सो इन वेक्टर फॉर्म विल राइट P क्रॉस E, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बीच में, एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लिख लो इतना। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, ठीक है। टॉर्क निकाल रहे हैं हम डायपोल के ऊपर, जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, किसी थीटा एंगल पे ये अभी था इनिशियली जब इसको प्लेस किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगा गया, हमने माना कि वो फोर्स है F1। जो डायपोल थे, डायपोल के बीच का डिस्टेंस था 2 इंटू L, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे एक चार्ज का तो L था, यहां से इधर के चार्ज का L था डिस्टेंस। F1 लगेगा इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है तो F1 इज इक्वल टू QE आया। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड Q इंटू E आएगा। हमें नेट फोर्स पहले, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स, इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं लग रहा था। तो हमने नेट टॉर्क कैलकुलेट किया, हमने देखा कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F1, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, तो फोर्स से लेकर इस सेंटर पॉइंट की तरफ जाने के लिए मुझे नीचे मुड़ना पड़ेगा, सो आई एम टेकिंग दिस क्लॉकवाइज। सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स पीछे लग रहा है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, सो वी हैव टू गो फ्रॉम दिस फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, सो ये भी अगेन क्लॉकवाइज मिला। तो दोनों सेंस जो है वो क्लॉकवाइज है, सो टॉर्क एक्टिंग, नेट टॉर्क एक्टिंग इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक चीज हमें पता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। क्लैरिटी आने के लिए हमने उसको यहाँ ड्रॉ किया है, सो दिस वाज द डायपोल की लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया है मैंने बस, नहीं तो कहोगे सर 2L थी डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर से ये वाला छोटा ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, सो दिस लेंथ इज L, एंगल इज थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा तो उसको और क्लैरिटी से यहाँ दिखाया गया है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज L। अगर यहाँ से साइन थीटा देखोगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस L, तो ये जो है क्वेश्चन मार्क L साइन थीटा मिल जाएगा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L साइन थीटा एंड द फोर्स एक्टिंग इज F1 एंड F2। तो नेट टॉर्क हम लिखेंगे T1 प्लस T2 ऐड करेंगे बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो नेट टॉर्क विल बी L sin थीटा इंटू F1 प्लस L sin थीटा इंटू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण यहाँ पे F1 और F2 नहीं, सिंपली F लिखा है। सो नेट टॉर्क इन दोनों को ऐड कर दिया, L sin थीटा इंटू F प्लस L sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 2F L sin थीटा, ठीक है। हमने फिर यहाँ पे F की वैल्यू पुट की विच इज इक्वल्स टू Q इंटू E, ये आ गया Q इंटू E, और यहाँ पे हमने देखा इन टर्म्स ऑफ डायपोल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2Q इंटू L, ये टर्म को हम P लिख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा, सो हमें टॉर्क मिल गया PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसे लिखोगे तो P क्रॉस E यहाँ पे लिखेंगे। अभी आगे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया टॉर्क का। अभी हम स्टेबल अनस्टेबल की बात कर लेते हैं। टॉर्क जो एक्ट हो रहा है डायपोल के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन हम प्लॉट करते हैं। आई एम टेकिंग दिस डायग्राम, चलो नई बना लेते हैं फ्रेश।
यहाँ पे हेडिंग होगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क ऑन ए डाइपोल placed in uniform electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं. दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म 99% यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती. इट विल गो बियॉन्ड द स्कोप. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अगर डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा हो, डाइपोल कैसा है, वर्टिकली प्लेस्ड है. ये डाइपोल मान लेते हैं. यहाँ पे मानते हैं माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे मानते हैं प्लस क्यू चार्ज. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे नेट टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन कितना लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो ये फर्स्ट सिचुएशन बना लेते हैं. दिस इज सिचुएशन 1. ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला भी हमारे पास है. टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है, स्केलर फॉर्म में लिखोगे पी साइन थीटा. ठीक है. मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 2l. डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज 2l. ठीक है. कोई मुझे थीटा बता सकता है क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? थीटा क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन, एंगल. यहाँ पे मुझे सबसे पहले बताओ, लेट मी हेल्प यू. डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, चार ऑप्शन दे रहा हूँ. एक ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ, एक यहाँ. इस पर्टिकुलर डाइपोल के लिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगी? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट. अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट. डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव? तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट. तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी चेक करो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ. नेटवर्क शायद से चला गया था. ओके. यस. सो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ मिला हमें? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नीचे सर. नीचे. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ऑन द राइट हैंड साइड. इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू पीई साइन 90 डिग्री. साइन 91 होता है. इतना टॉर्क मुझे लगेगा, मुझे नहीं, डाइपोल को लगेगा. दैट इज द मैक्सिमम. साइन के वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड तो था. सो व्हेन यू कीप दिस डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जोर से घूमेगा इधर. कैसे घूमेगा ये? अगर हम देखेंगे हाउ इट विल रोटेट. पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर इन दिस डायरेक्शन फोर्स लगेगा. इट विल स्पिन लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा ना, ऐसे ऐसे, राइट. एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस गिवन ओरिएंटेशन. ठीक है. अगर प्लस के ऊपर होता, माइनस क्यू नीचे होता तो उल्टा घूमता है. क्लॉकवाइज. यस. अभी हम दूसरी सिचुएशन, वही सिचुएशन लेने जा रहे हैं. उल्टा कर देते हैं इसे. टेक द सिचुएशन 2 नाउ. यही डायग्राम को कॉपी करते हैं. और पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ठीक है.
डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे से ऊपर, ठीक है। फोर्सेस का डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 90 डिग्री। तो जो टॉर्क लगेगा यहाँ पे कितना लगेगा, पीई साइन 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना लग रहा है, पी इंटू ई। कितना है, ये भी मैक्सिमम है। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ये, कौन से सेंस में लग रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक। सिंपल सी बात। और दो सिचुएशन आएगी, ये तो परपेंडिकुलर हो गए। अभी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखते हैं तो कितना टॉर्क लगेगा वो हम देखते हैं। चलो एक किसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, आगे चलते हैं। पेस्ट कर दिया। सिचुएशन 3 देखते हैं। सिचुएशन 3 में और सिचुएशन 4 के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केच यूज कर लेते हैं। ड्रॉ हियर, दैट्स द सिचुएशन 4। सिचुएशन 3 में हम डायपोल का ओरिएंटेशन बताते हैं कि यह है डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम वी ऑलरेडी नो, ठीक है। एंड इन दिस फोर्थ सिचुएशन यहाँ निगेटिव, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन की तरफ फोकस करते हैं, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। अभी हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ गया है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, राइट। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव पीछे की तरफ, दिस इज पी। इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की तरफ, तो हम जब देखेंगे डायपोल मूवमेंट पी पीछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आगे, इनके बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री का। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। विच इज 0, राइट। सो इन पर्टिकुलर दिस ओरिएंटेशन टॉर्क कितना लगेगा, 0। कंफर्टेबली बैठा है, इक्विलिब्रियम पे है, टॉर्क भी 0 एंड वी कैन से नेट फोर्स वो तो 0 होता ही होता है। तो दिस इज द पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है। प्रीवियस केस में क्या था, फोर्स 0 था लेकिन टॉर्क 0 नहीं था, टॉर्क मैक्सिमम लग रहा था। इन दिस सिचुएशन फोर्स 0 था, टॉर्क भी मैक्सिमम था, 0 नहीं था। ये थर्ड सिचुएशन में आए जहां पे टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है। क्या इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है, दिस इज इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर हम स्टेबल अनस्टेबल इन दोनों के बीच में खेलेंगे। चलो पहले फोर्थ केस कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, निगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। टॉर्क कितना लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, पी साइन थीटा फॉर्मूला है, थीटा कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट पी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। सो साइन 0 कितना होता है, 0। टोटल नेट टॉर्क यहाँ पे भी क्या लग रहा है, 0। फोर्स तो 0 होता ही होता है। सर बताओ तो कैसे फोर्स 0 यहाँ पे, प्लस क्यू की तरफ फोर्स यहाँ लगेगा, माइनस क्यू की तरफ फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्यू इंटू ई के बराबर। तो यू टेक एनी सिचुएशन व्हेन द डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर ऑल द केसेस फोर्स विल बी 0, बट फॉर ऑल द केसेस टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, ठीक है। चल अभी मुझे बताओ कि इनमें से स्टेबल अनस्टेबल पोजीशन कौन सी होगी, ये नीचे वाली पोजीशन क्या होगी, स्टेबल होगी क्या अनस्टेबल, वो हमें देखना है। उसके पहले ये भी तो एक इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन है, इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, ठीक है। मुझे स्टेबल और अनस्टेबल इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आवाज आ रही है कि एक बार चेक करो,
Yes, हाँ सर। सो ये जो डाइपोल है, ठीक है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। यू स्लाइटली डिस्प्लेस दिस डाइपोल, ये डाइपोल है, ठीक है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। ऊपर डिस्प्लेस करो या थोड़ा नीचे घुमाओ, थोड़ा रोटेट करो, जस्ट स्लाइटली रोटेट। इस डाइपोल को हम स्लाइटली रोटेट करते हैं। मान लो मैं इसको रोटेट करता हूं ऊपर की तरफ थीटा एंगल से, ठीक है। तो जब मैंने रोटेट किया तो मैंने देखा कि अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो ये जो डाइपोल है जिसको हमने स्लाइड डिस्प्लेस किया, उसके ऊपर फोर्स और ज्यादा लग रहा है इन द सेम डायरेक्शन जहां पे मैंने डिस्प्लेस किया। तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री से घूम जाएगा डाइपोल। कब तक, जब तक ये प्लस क्यू यहाँ पे ना आ जाए और माइनस क्यू यहाँ पे ना आ जाए। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, नीचे वाली। इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया हमने इसको, मतलब प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स आगे लगेगा, फोर्स पीछे लगेगा, तो मतलब इसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा, वापस ये नीचे चला जाएगा, माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, प्लस क्यू यहीं पे रहेगा। सो वी विल से दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चलो, तो मैं आगे हेडिंग बना देता हूं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, ठीक है। टेबल बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टीशन बना देते हैं बीच में एक, ठीक है। चल, सिचुएशंस लेकर आते हैं। ये वाली सिचुएशन अनस्टेबल होगी, क्यों होगी वो भी बता रहा हूं। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे प्लेस करते हैं। कैसे देखना है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, एक कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करते हैं, येलो, ठीक है। मान लो इस डाइपोल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ठीक है, थ्रू एन एंगल थीटा। तो माइनस क्यू यहाँ पे आएगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेस्ड स्टेट पे फोर्स देखो कहाँ लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। ये कहाँ घूमेगा ये देखो ना अभी, फिर ये इधर और ये ऊपर। तो इसका रोटेशन जो होगा, दिस विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो रोटेट हो रहा है ऐसे ही रोटेट होगा ना। तो जब ऐसे रोटेट हो रहा है, क्या ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है ऐसे रोटेट होके? हमने देखा बिल्कुल, माइनस क्यू ऊपर था, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में नीचे जा रहा है। ये प्लस क्यू नीचे डिस्प्लेस था, अपने ओरिजिनल पोजीशन में ऊपर जा रहा है। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं ये वाली सिचुएशन में, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। स्लाइटली डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से, तो प्लस क्यू ऊपर आया, माइनस क्यू नीचे आया। देखो इनके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो ये फोर्स इधर लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लग रहा है F। तो टॉर्क का डायरेक्शन देखो यहाँ पे, तो ये जो ऊपर वाला F फोर्स है ये आगे की तरफ है, और जो हमारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो नीचे है। तो यहाँ से जो टॉर्क है वो इधर लगेगा, और ये वाला है फोर्स इधर, सेंटर पॉइंट ऊपर है, मतलब फोर्स से ऊपर ऐसे जाने का है मेरे को। तो जो टॉर्क लगेगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये टोटल कहाँ घूम रहा है, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। हमने देखा कि प्लस क्यू को स्लाइड डिस्प्लेस करने से वो ऊपर आया, और वो और ऊपर चलते जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज घूम के इधर आ जाएगा, और ये माइनस क्यू चार्ज ऐसा घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। सो प्लस क्यू चार्ज घूम के यहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने पोजीशन से एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। तो हमने कहा कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इसको डिस्प्लेस करने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट जाए। यहाँ पे तो लौट रहा था, देखो यहाँ पे टॉर्क
उसको और उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। नीचे हमने लिखा व्हेन डाइपोल is slightly displaced from its original position, then its net force makes it to turn back to its original position. Then it net torque लिखना चाहिए, not force, net torque. It's net torque making it to turn back to its original position. Hence, this situation is stable equilibrium. यहां पे लिखते हैं when dipole is slightly displaced, it completely rotates and align in the direction of electric field when dipole is slightly displaced, it completely rotates and align in the direction of electric field interchanging their original position. ये ऐसा घूमेगा कि प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज इधर जा जाएगा। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन किया खुद को बाय इंटरचेंजिंग देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जिस पोजीशन में इसको रखा गया है, ये वाली जो पोजीशन है वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस करने से कंप्लीटली रोटेट हो रहा है। ये जो पोजीशन है इसकी, ये जो ओरिजिनल पोजीशन जहां पे इसको रखा गया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करने से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। मतलब ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, हेंस दिस सिचुएशन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस इतना ही आज के लेक्चर में काफी है। थैंक यू सो मच।